हेलो दोस्तों, HSAS क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे HCS पे रूल्स के रूल नंबर 18 की, जो कि किसके रिगार्डिंग है, प्री मैच्योर प्रमोशन। ये प्री मैच्योर प्रमोशन होती क्या है दोस्तों? इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस होता है तब आपको प्रमोशन मिलती है, लेकिन डिपार्टमेंट में कई बार वैकेंसी इतनी हो जाती हैं कि उनको फुलफ़िल करने के लिए टाइम से पहले उनको प्रमोशन दे दी जाती है, और इसी को प्रीमैच्योर प्रमोशन बोलते हैं। थ्योरेटिकल रूल आप 18 से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल की बात करते हैं और एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो लेवल 6 4200 ग्रेड पे में वर्किंग है। मीन्स ये आप लगा लीजिए असिस्टेंट है, असिस्टेंट नहीं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट लगा लीजिए आप। डिप्टी सुपरिटेंडेंट है क्योंकि वो भी 4200 में ही आता है, और वो लेवल 7 में सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे प्रीमैच्योर प्रमोशन हो जाती है उसकी, ठीक है। और वो बेसिक कितनी ले रहा है, 1/7/2016 से वो बेसिक ले रहा है ₹49,000, ये रुपये वो ले रहा है। तो दोस्तों, अब उसकी प्रीमैच्योर प्रमोशन में हम मानते हैं कि उसकी प्रीमैच्योर प्रमोशन कब हो गई, 1 फरवरी 2017 को उसकी प्रीमैच्योर प्रमोशन हो गई। और उसकी डेफिशिएंसी, ये जो वर्ड मैंने अभी बोला है डेफिशिएंसी, कंप्लीशन ऑफ डेफिशिएंसी बोलते हैं इसके, ऑफ डेफिशिएंसी कहने का मतलब है जो टाइम से पहले उसकी प्रमोशन हुई है, अगर एक्चुअल उसका टाइम जितना एक्सपीरियंस मांग रखा है उसमें कितना बचा हुआ है, वो कंप्लीट कब हो रहा है, तो इसकी डेट वो देगा। तो इसकी डेट मान लीजिए उसकी 1/2/2019 को उसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस एग्जांपल को करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मेट है ही अपना कि डेट है, और लेवल 6 में वो वर्किंग है एम्प्लॉय, प्रमोशन किस में हो रहा है, लेवल 7 में, और हमारे पास रिमार्क्स है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि 1/7/2016 को वो क्या पे ले रहा है, 49,000, जो कि इसकी एग्जिस्टिंग पे ऑन फीडर पोस्ट है। तो दोस्तों, अब 1 फरवरी 2017 को उसकी प्रीमैच्योर प्रमोशन हो गई है। ये है प्रीमैच्योर प्रमोशन। और प्रमोशन में हम क्या देते थे उसको, एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट देते थे, और वो यहाँ पे नोशनल होकर उसको लेवल 7 में चेक करना होता था। लेकिन प्रीमैच्योर प्रमोशन में क्या होता है कि वो बेनिफिट नहीं दिया जाता है जो पहले प्रीमैच्योर उसकी प्रमोशन हुई है। तो यहाँ पे हम इसकी 49,000 ही बेसिक इसको नोशनल लेंगे, और 1 फरवरी 2017 को जिस लेवल पे वो गया है वहाँ पे इसको सर्च करेंगे। तो दोस्तों, मैट्रिक्स में हमने देखा कि लेवल 6 में वो 49,000 ले रहा है, और 49,000 को हम लेवल 7 में चेक करेंगे, और लेवल 7 में चेक करेंगे तो 49,000 सेम सेल मिल गई है। अगर सेम नहीं मिलती तो नेक्स्ट हायर लेते, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रमोशन का केस है, लेनी हमने नेक्स्ट हायर है, लेकिन सेम मिल गई है तो हम सेम को फिक्स कर देंगे, और रिमार्क्स में आ जाएगा अपना पे ऑन प्रमोशनल प्रीमैच्योर प्रमोशन वाइड रूल 18, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि उसकी पुरानी जो इंक्रीमेंट चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग इसकी पे क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो उसकी इंक्रीमेंट कब आएगी, 1/7/2017 को। फीडर पोस्ट जो लेवल 6 की थी उसके अकॉर्डिंग इसको हमने चेक किया,
उसकी एक साथ 17 को क्या इंक्रीमेंट होती, 49,000 से नेक्स्ट वाली जो कि हमारे पास लेवल 6 में क्या है 50,500, उसको हमने 50,500 नोशनल दे दिया। अब हमने देखा कि ये तो बेनिफिशियल हो गई, जैसे हम रीफिक्सेशन में चेक करते थे। लेकिन रीफिक्सेशन कब होता था, जब हम उसको इंक्रीमेंट का बेनिफिट देके प्रमोट करते थे। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट का बेनिफिट हमने दिया नहीं, क्योंकि प्रीमैच्योर प्रमोशन है, और प्रीमैच्योर प्रमोशन में जब तक डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं होती तब तक उसको एक तरह से प्रमोशन माना नहीं जाता, बस बोलने के लिए प्रीमैच्योर होता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जो उसकी फीडर पोस्ट पे अगर उसकी पे ज़्यादा है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम 50,500 को लेवल 7 में सर्च करेंगे। लेवल 7 में 50,500 सेम मिल गई, तो सेम 50,500 उसकी पे प्रोटेक्शन ऑफ पे, ठीक है। वाइड रूल 18 के अंदर ही लिखा हुआ है ये। तो ये उसकी पे प्रोटेक्ट हो गई, क्योंकि वो पिछली फीडर पोस्ट पे ही इंक्रीमेंट लेता तो इससे ज़्यादा हो जाती, तो उसकी पे किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट कर लिया गया है। तो अब नेक्स्ट क्या है, एक साथ 18। फिर हम चेक करेंगे उसमें लेवल 6 में हमारे पास 50,500 के बाद क्या है, लेवल 6 में है 52,000। तो अब हम 52,000 में इसको चेक करेंगे, ये फिर से ज़्यादा होगी तो फिर से प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। और सेम सेल हमें मिल ही रही है लेवल 7 में भी, और लेवल 7 में आप देखोगे तो यहाँ पे भी 52,000 है, तो इसकी 52,000 रुपये वही सेम रे मार्क्स प्रोटेक्शन ऑफ पे। अब 1/7/19 से पहले क्या है, 1/2/2019 को उसकी कंप्लीशन हो गई। मतलब यहाँ पे एक्चुअल उसकी प्रमोशन का वो हकदार हुआ है, वो तो प्रीमैच्योर हुई थी, यहाँ पे आके वो हकदार हुआ है। तो अब इसको इंक्रीमेंट हम एक प्रमोशन के नाम का देंगे। तो प्रमोशन के नाम का इंक्रीमेंट देंगे तो 52,000 से नेक्स्ट सेल है हमारे पास 53,600, और 53,600 को हमने लेवल 7 में सर्च किया तो 53,600 वहाँ भी है। 53,600 है तो यहाँ पर रिमार्क्स क्या आएगा, 53,600 को फिक्स करके पे ऑन कंप्लीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑन प्रमोशनल पोस्ट, तो ये इसका रिमार्क्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रीफिक्स के लिए चेक करेंगे, क्योंकि ये सेकंड हाफ में इसको प्रमोशन में मिला है, ठीक है। तो अब हमने देखा 1 फरवरी 2019 को इसकी कंप्लीशन हुई, तो हमने पे उसकी कंप्लीशन पे फिक्स कर दी है। अब हम 1/7/2019 को अब हम देखेंगे 53,600 से ज़्यादा हमारे पास 55,200 को हमने नोशनली देखा तो वो 53,600 से ज़्यादा है, और 53,600 से ज़्यादा है तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये यहाँ पे रीफिक्स हो जाएगी। 55,200 रिफिक्सेशन ऑफ पे, और रूल अपना कौन सा है 21। तो दोस्तों ये आपने समझा कि प्रीमैच्योर प्रमोशन के केस में कैसे हम पे प्रोटेक्ट करते हैं, और उसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट होने के बाद ही उसको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट देके उसकी पे को फिक्स किया जाता है, और फिर रिफिक्सेशन चेक कर लिया जाता है। तो दोस्तों अब हमने लेवल 6 का देखा है। अगर इसी एग्जांपल को हम लेवल 2 से और लेवल 6 में कर लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी हम साथ साथ एक बार देख लेते हैं। लेवल 2 क्या है 1900, जो हम क्लरिकल पोस्ट पे हैं, और लेवल 6 है असिस्टेंट का, जो कि 4200 पे ग्रेड में है। तो डेट्स हम फ़िलहाल यही रखते हैं, और बेसिक हम उठा लेते हैं लेवल 2 में 21,700। तो 1/7/2016 को मान लीजिए वो 21,700 बेसिक ले रहा है,
एग्जिस्टिंग पे है उसकी, और 1/2/2017 को उसकी प्रीमैच्योर प्रमोशन हुई है। प्रीमैच्योर प्रमोशन हुई है तो सेम जो बेसिक है उसको नोशनल लेंगे और इसको हम लेवल 6 में चेक करेंगे। और लेवल 6 में मिनिमम सेल क्या है? 35,400। तो 35,400 इसकी पे ऑन प्रीमैच्योर प्रमोशन वाइड रूल 18 फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम चलेंगे कि 1/7/17 को वो क्या ले रहा होता। 21,700 से नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये है 22,400, इसको नोशनल, लेकिन अब ये बेनिफिशियल नहीं है, अब ये बेनिफिशियल नहीं है। तो इसमें एक ख़ास बात होती है कि जब तक डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं हो जाती उसको इंक्रीमेंट नहीं दी जाती। कहीं आप यहाँ से ये देखें कि यहाँ से अब 6 महीने देख के और 1/1/18 को उसकी इंक्रीमेंट डेट बना दे, ऐसा नहीं होता। इसमें हमने देखना होता है कि उसकी डेफिशिएंसी कम कंप्लीट होती है तभी उसको एक्चुअल प्रमोट माना जाता है। उससे पहले वो एक बेनिफिट दिया जाता है उसको वैकेंसी कम होने का। तो यहाँ पे उसकी 35,400 ही उसकी पे है और यहाँ पे रिमार्क्स कोई डालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या है? पे सेम ही है, प्रोटेक्शन हुआ नहीं। तो 1/7/2018 को क्या है? 22,400 के बाद बेसिक हमारे पास है लेवल 2 में 23,100 और ये भी कम है तो यहाँ पे भी क्या रहेगी? 35,400 और पे यही चलती रहेगी। अब आ गया हमारा 1/2/2019 को, जहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे हम एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा देंगे। यहाँ पे 23,800 हो गया और हमने देखा कि ये 35,400 हमारे पास पहले ही है, तो यहाँ पे 35,400 ही इसकी रहेगी और ये क्या बोला जाएगा? पे ऑन कंप्लीशन ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक है, तो अब हम 1/7/19 को देखेंगे इसका। ठीक है, अब हमने देखा कि 1/7/19 को देखेंगे तब भी 23,800 से नेक्स्ट सेल है 24,500 और वो बेनिफिशियल नहीं है तो रिस्क फिक्सेशन होगी नहीं। तो अब हमने क्या देखा? ये 35,400 कब से ले रहा है? 35,400 कब से ले रहा है? ये 35,400 ले रहा है ये 1/2/17 से। तो इसकी इंक्रीमेंट डेट क्या होगी? इसकी इंक्रीमेंट डेट दोस्तों पीछे वाली जो चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगी। तो इसमें हम एक बार चेक करते हैं कि 35,400 यहाँ से ले रहा है तो इसके बाद 6 महीने कहाँ पूरे होते हैं उसके? 1/1/18 को, 1/1/18 को जो डेट आ रही है उसको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, 1/1/18 के बाद क्या आएगा? 1/1/19, तब भी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो अब क्या आएगा? 1/1/20, 1/1/20 इसकी इंक्रीमेंट डेट आएगी और 35,400 के बाद क्या आ जाएगा? 36,500 एनुअल इंक्रीमेंट। तो दोस्तों ये 2 एग्जाम्पल कराए हैं, मैं एक एग्जाम्पल और कराऊंगा जो कि ऐसे ही प्रोटेक्शन ऑफ पे होता है और इनको बड़ा ध्यान से देखना है दोस्तों। प्रीमैच्योर बना एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।